मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए और इस नए दिन में प्रवेश कराने के लिए, और हमें फिर से यह अवसर देने के लिए कि हम परमेश्वर के वचन पर अध्ययन कर सकेंगे। आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और पहला पतरस के चौथे अध्याय के 7 से 11 पद के अंश को हम देखना आरंभ किए हैं। यदि आपको स्मरण होगा तो हम 7वें पद को देख चुके हैं, जहां पतरस हमें यह चेतावनी और यह प्रोत्साहन दोनों दे रहा है कि प्रभु का आना निकट है और वह तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत होगा, इस कारण से समय प्रार्थना में बिताना चाहिए। 7वें पद पर देखने के समय में हमने देखा कि ये तुरंत होने वाला है का माने किसी साम्राज्य के साथ नहीं है, किसी राज्य के साथ नहीं है, बल्कि ये प्रभु का समय है, जो प्रभु अपने सार्वभौमिकता में अपने समय में तय करता है वह कब आएगा। और जबकि बाइबल हमें निरंतर यह सिखाती है कि वह निश्चय ही आएगा, उसका आने का उद्देश्य हमारा और बाकी मानव जाति का न्याय करना है। इस कारण से उसकी तैयारी में विश्वासी को क्या करना चाहिए। 7वां पद का दूसरा हिस्सा बताता है कि प्रार्थना में समय बिताना। लेकिन कैसे प्रार्थना करना है? प्रार्थना करने के लिए दो मूल विशेषताएं हैं जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। वो है संयमी और सच्चे। संयमी होने का माने है स्टेबल होना, और सचेत होने का माने है कि वह सब बातों को लेकर के सोबर माइंडेड है और वह जानता है आसपास के क्या वातावरण में क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, और उसके अनुसार वह जैसे जैसे जीवन व्यतीत भी कर रहा है उसमें वह प्रार्थना के साथ जीवन व्यतीत। परंतु वहीं पर पद खत्म नहीं होता है, बल्कि पद 8वें पद के साथ जुड़ता है। और ये सचेत रहना, ये प्रार्थना करना, ये संयमी होने को एक और लेवल में उठा के ले जाता है, एक और श्रेणी में ले जाता है, जहां 8वें पद में वो कहता है, पतरस कह रहा, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सब में श्रेष्ठ बात यह है। सब में हमको स्मरण दिला रहा है कि एक मसीही जीवन में प्रेम का मुख्यता कितना है। यदि हम पहला कुरिन्थी उसके 13 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 13 में जो प्रेम का अध्याय है, वहां पर पतरस लिख रहा है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मसीहियों के लिए मसीही प्रेम उनके जीवन से दिखना चाहिए, और ये प्रेम दिखाने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। दिखाना बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह प्रेम ऐसा है, ये वो गुण है जो उसके अंदर में होना चाहिए। यही बात उसने फिलिप्पी 2:2 में भी कहा और बाकी स्थानों में भी कहा। परंतु पतरस यहाँ कह रहा है, उन्हीं शब्दों को पौलुस के शब्द के समान ही वो इन बातों को दोहरा रहा और कह रहा, सब में अबव ऑल श्रेष्ठ बात यह है,
सबसे उत्तम बात यह कि प्रेम कैसा होना होगा, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। रखो मतलब कीप, यानी कि जैसे प्रार्थना में सचेत रहते हो, जैसे प्रार्थना में संयमी रहते हो, वैसे ही एक और गुण है, वह है प्रेम का, जिसमें हमारा प्रेम प्रथम स्थान रहना चाहिए। और श्रेष्ठ बात होना चाहिए, अधिक प्रेम रखो। अधिक यहाँ पर का माने है, अंग्रेजी में जो शब्द है वह है फर्वेंट, यानी कि हमारा प्रेम जो है वह लगातार, और प्रेम समय के साथ खत्म होने वाला या भावनाओं के साथ बदलने वाला प्रेम नहीं। विश्वासी का प्रेम जो दूसरे विश्वासी के साथ वो कलीसिया में बांटता है, अपने भाई बहनों के साथ रखता है, यह वह प्रेम है जो मसीही प्रेम है, और वह प्रेम है जिसे उसने यीशु मसीह के प्रेम से सीखा है। सो यीशु मसीह का प्रेम बलिदान रूपी है, इस कारण से उसका भी प्रेम बलिदान रूपी होना चाहिए। ये जो शब्द है कि वह अधिक प्रेम रखे और श्रेष्ठ हो, यहाँ पर वो भावना प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है, जिसको यूनानी में एक्टेनेस कहा जाता है। अर्थात ये वह भावना है जो खिंचाता है। फर्वेंट का माने होता है कि वो लगा हुआ है, वो खिंचाता है, और वो अपना मैक्सिमम देता है, मैक्सिमम देता है। जब घोड़ा दौड़ता है तो उसको अगर तेज दौड़ना है तो उसको अपने शरीर के सारे मसल्स को प्रयोग करना होता है, जिससे वह और तेज दौड़ सके। ठीक उसी रीति से विश्वासी को जब कहा गया कि वह अधिक प्रेम रखे, का माने है कि उसको अपने हर आत्मिक मसल्स को प्रयोग करना होगा, जिसमें वह ताकत लगा करके प्रेम को पूरा करे। मसीह आत्मिक ताकत लगाएगा, अर्थात वो सारा दम लगाएगा, वह प्रेम पहुंच सके, वह प्रेम दिख सके। क्यों ताकत लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमको मालूम है हमारे अंदर में भी हम विश्वासी हैं, परंतु हमारे अंदर से पाप का स्वभाव संपूर्ण रीति से गया नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके साथ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, वे भी विश्वासी होने के बावजूद भी मनुष्य होने के नाते पापी है। इस कारण से उनके लिए बलिदान रूप प्रेम दिखाने की आवश्यकता होगी। चाहे हम निंदा किए जाएं, चाहे हमको गलत समझा जाए, चाहे हमको उस प्रेम के दिखाने के कारण से चोट लगे, वहां पर पतरस लिखता है अधिक प्रेम रखो। हमें याद होगा कि 1 अध्याय के 22वें पद में इस बात को उसने दूसरे शब्दों से समझाया था, जहां कहा कि तुमने भाईचारे की निष्कपट के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। निष्कपट प्रीति, परमेश्वर का प्रेम निष्कपट प्रेम है, और यही निष्कपट प्रीति हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में भी होना चाहिए। निश्चय इस प्रेम को दिखाने के समय में बहुत से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां आती हैं। हमारा शरीर, हमारा स्वभाव हमको इस मसीही स्वभाव को अपनाने नहीं देता है, क्योंकि हमारा स्वाभाविक मनुष्यत्व हमारे आड़े आता है, और हम कई बार इस चिंता में रहते हैं कि किस प्रकार से यह किया जाए।
कई बार हम प्रेम दिखाना चाहते हैं और प्रेम करते भी हैं, परंतु दूसरी तरफ से जब हमको तिरस्कार मिलता है, चोट मिलता है और हमको गलत समझा जाता है, तब हम सोचते हैं तो इससे अच्छा कि तो अपने जगत में हम सीमित रहें और प्रेम दिखाने की चेष्टा न करें। परंतु बाइबल बताती है और बार बार ये सिखाती है कि हमको प्रेम अधिक करने की आवश्यकता है। और जब हम प्रेम करते हैं, 8वां अध्याय का दूसरा हिस्सा बताता है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ये वह प्रेम है जो अगापे है, जो परमेश्वर ने हमसे किया है, और वही प्रेम हम भी दूसरों को करते हैं। नौ, जब यहूदी इन पदों को पढ़ते हैं तो वो निश्चय जानते थे कि उन्हें दूसरे यहूदियों से प्रेम, परंतु यहां पर पतरस उनको और आगे ले जा रहा है और केवल उस प्रेम में क्षमा भी जोड़ा हुआ। प्रेम बिना क्षमा संभव नहीं है। इस कारण से पतरस यहां केवल प्रेम के भावना पर नहीं जोर दे रहा, प्रेम के कार्य पर जोर नहीं दे रहा, बल्कि वह उसके स्वभाव पर भी ध्यान दे रहा है कि यह प्रेम कैसे स्वभाव से, किस प्रकार का स्वभाव से उत्पन्न होना चाहिए। एक ऐसा स्वभाव हो जो 9 पद बताता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अति सत्कार करो। सो ये प्रेम यदि क्षमा करता है तो यही प्रेम दूसरों के प्रति अतिथि सत्कार भी दिखाएगा। यह संभव नहीं है कि हम किसी की सेवा बाहरी रूप से कर सकें। अतिथि सत्कार का माने न केवल खाना खिलाना, पिलाना, देखभाल करना जैसा कि हम कई बार सोचते कि हम किसी को रहने का जगह दे देते हैं, किसी के लिए अच्छाई कर देते हैं, कि खाना खिला देते, नहीं, बल्कि अतिथि सत्कार का माने है कि वह एक ऐसे स्वभाव से उत्पन्न होता है जिसमें कुड़कुड़ाना नहीं है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। कहना आसान है, करना कठिन है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि मछली और मित्र 3 दिन के बाद उनमें से बदबू आना आरंभ हो जाती। हम शायद ऐसा अपने अतिथियों के बारे में ऐसा नहीं सोचते, परंतु शायद 3 दिन से यदि 30 दिन हो जाए तो शायद बदबू सही में आने लगे। परंतु वचन हमको सिखाता है कि हमारा स्वभाव किस प्रकार का हो। जब हम प्रेम दिखाते हैं, वो प्रेम जताने वाला प्रेम नहीं होना, वो प्रेम कुड़कुड़ाने वाला। अतिथि सत्कार में हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड करते, तो ऐसे समय में कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। क्यों पतरस ने इस पद को लिखा हो? क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम पापी हैं। बाइबल हमको बार बार बताता है कि हमारा स्वभाव संपूर्ण जाता नहीं। जरूर हम विश्वास के कारण से, यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण से हम धर्मी ठहराए जाते, परंतु हमारा पाप संपूर्ण रीति से जाता नहीं है। यदि हम रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय को पढ़ेंगे और 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखता है, पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। 19वां पद, क्योंकि जिस अच्छे काम में इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता
परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। सो ये द्वंद्व, ये युद्ध एक विश्वासी के जीवन में सदा लगा रहता है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ सके। ये चैलेंज सब समय है। इस कारण से उस चैलेंज का सामना हम तभी कर सकेंगे जब हमारे अंदर में प्रेम है और वह प्रेम अधिकाई से बसता है। यह प्रेम कलीसिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये प्रेम नहीं होगा तब तक हम कलीसियाई रीति और विश्वासियों की सहभागिता में बढ़ने के लिए एक एक शरीर बन करके सब अंग एक साथ फिट हो करके गुट करके नहीं आगे बढ़ सकते। और वचन बताता है कब तक नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक प्रेम अनेक पापों को ढांप न देता हो। प्रेम का काम है कि वो अनेक पापों को ढांप देता है, लेकिन वो प्रेम जो हृदय से निकले, वो प्रेम इकाई से बसता है, वह प्रेम जो कुड़कुड़ाता नहीं, वह प्रेम तब जाकर के दूसरों के पापों को ढांप अर्थात उससे ऊपर उठता है। हमको इंसल्ट किया जाता है, हमको नीचे देखा गया है, हमारे बारे में गलत कहा गया है, परंतु मसीही प्रेम होने के कारण से मैं अपने विश्वासी भाई या बहन को क्षमा दे पा रहा हूं। और इसी में 10वां पद में जब हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं और कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो पतरस आगे लिखता है 10वां पद में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। इस अनुच्छेद का केंद्र एक दूसरे की सेवा है। सबसे पहले उसने कहा कि प्रार्थना करो, सचेत होकर के, संयमी होकर के प्रेम दिखाओ, बिना कुड़कुड़ाए, अधिक प्रेम हो, और ये प्रेम ऐसा हो कि मेरे आसपास जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं उनको पापों को मैं क्षमा कर सकूं। और अतिथि सत्कार हो, यानी कि एक दूसरे के प्रति देखने का इच्छा हो और उनकी सेवा देने में हमको इच्छा हो। और आगे 10वां पद बताता है यह सब कैसे होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि हर एक विश्वासी को परमेश्वर की अनुग्रह में परमेश्वर का वरदान दिया गया है। वरदान माने दान अर्थात गिफ्ट, या एक क्या कहना चाहिए, हक नहीं है या ये अधिकार नहीं है कि एक विश्वासी को मिला है जिसको वो जब चाहे प्रयोग कर सके, जब चाहे उसे नहीं। यह परमेश्वर की आत्मा का दान हर एक विश्वासी को दिया गया है। और इसके बारे में हम 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में खोल करके पढ़ सकते हैं। यदि हम 4 अध्याय से 11 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पौलुस समझा रहा है कि वरदानों को कैसा समझना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम 12 अध्याय 1 कुरिन्थी के 12 अध्याय के 7वें पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये वरदान जो हमको मिला है यह कलीसिया के लाभ के लिए है, मेरे अपने लाभ के लिए, मेरी अपनी उन्नति के लिए, मेरा अपना नाम और शान के लिए नहीं है। कई बार हम इन आत्मिक दानों को अपने लाभ के लिए प्रयोग, चाहे वे प्रचारक हो, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वे एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम करते हो, चाहे वे कलीसिया की नीतियों में बनाने में सहायता। कई बार यदि हम अपने मनसाओं पर ध्यान नहीं दें तो हम इन वरदानों को अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं,
इसलिए पतरस हमको पौलुस हमको बताता है कि यह हरेक को आत्मा यह 7वां पद बताता कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए है। 11वां पद बताता है ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। जिसे चाहता है, दान किसी व्यक्ति विशेष को उसके अपनी आत्मिकता के कारण से, उसके अपने आत्मिक जीवन के कारण से, उसके नाम, उसके शान, उसके किसी भी मानवीय सामर्थ्य के कारण से नहीं मिलता है। यह परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर चुनता है जिसको देना है। परमेश्वर ही जानता है कि वो किसको देगा और जिसको देता है उससे उसका हिसाब भी लेता है। इसलिए पौलुस वहां लिखता है प्रभावशाली कार्य है और आत्मा कराता है। ना आत्मा कराता है का माने है कि यह परमेश्वर की ओर से है और मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं है। यही बात हम रोमियो की पत्री के 12 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। जब हम 3 पद से पढ़ते हैं तो वहां पतरस पौलुस लिखता है कि क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। और 7वां पद, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगे रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। ध्यान देने की बात यह है कि पौलुस समझाता है यह परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से उसको मिला है और लोगों को मिलता है और इस कारण से मनुष्य को अब जितना अपने आप को समझना चाहिए उससे ज्यादा नहीं समझना चाहिए। उद्देश्य क्या है? 4था पद, जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है, सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सो हमको जो गिफ्ट मिला है, हमको जो वरदान मिला है, इसका उद्देश्य है कि वह कलीसिया की उन्नति के लिए, और कलीसिया एक देह है तो उसके चलने के लिए है। यह नहीं कि एक अंग दूसरे अंग को कहे कि मैं तुझसे ज्यादा बड़ा हूं। इस कारण से जब हम 6 पद से 8 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर बड़े बड़े दानों के बारे में लिखा है और साथ में उन दानों के बारे में भी लिखा है जिनको हम मनुष्य लोग कभी छोटे सोचते हैं। जैसे कि कई बार हम सोचते हैं कि यदि किसी को भविष्यवाणी करने का दान मिला है तो उसको जो वरदान मिला है बहुत अच्छा वरदान है और बड़ा वरदान है बनिस्पत उसको जिसको दया दिखाने का दान। यहां पौलुस भेद नहीं कर रहा है। इस कारण है हमें भी उन दानों के बीच में भेद नहीं करना। ये कोई अगर सिखाने का किसी को दान मिला है उसका भी उतना ही जगह है कलीसिया में, इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना कि दान देने वाले का। परंतु हम कई बार उनमें अंतर और फर्क कर देते हैं, और फर्क करने का माने है कि अपने लाभ के लिए
उन दानों में फर्क कर रहे हैं। इस कारण से सब समय हमको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का जो विश्वासियों को उसने दिया है, दान दिया है, यह श्रेष्ठ है या यूनिक है, यानी यह किसी और के लिए नहीं है, वो विशिष्ट है और किसी एक व्यक्ति विशेष को ही मिला गया है और वह उसको उसका नहीं इस्तेमाल करने से कलीसिया को उससे नुकसान होता है। परमेश्वर जब अपने विश्वासियों दान देता है तो उसको इतना विश्वास भी देता है वह उस दान को प्रयोग कर सके। और जब हम फिर से वापस पहला कुरिन्थी के 12 अध्याय के 4 से 6 को पढ़ेंगे तो इस बात को हम पढ़ सकते हैं। विश्वासी, हमने ये देखा है, इन दानों को खरीद नहीं सकता, इसको कमा नहीं सकता, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह से दिया जाता है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। ना पतरस के जो पाठक हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, वे जानते थे कि भंडारी होना किसको कहते। भंडारी होने का माने है कि वह देखभाल करने वाला है, उसके जिम्मा में कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई जिसको उसे पूरा करना है। और विश्वास योग्य सेवक वही है जो इन सेवाओं को, इन जिम्मेदारियों को विश्वास योग्य रीति से पूरा कर रहा है। इसलिए लिखा है कि यह जिसको वो दान मिला है वो भले भंडारी के समान, भले सेवक के समान उसको प्रयोग करे ताकि उससे एक दूसरे की सेवा हो। आगे चलेंगे जल्दी से। लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानी युग उसी का है। यह अनुच्छेद निश्चय विश्वासियों के सेवा, विश्वासियों को पाया हुआ, उनके पाए हुए गए गिफ्ट के बारे में हो, उनको जो परमेश्वर ने उनको जो वरदान दिया उसके बारे में हो, और किस प्रकार से उनका किस प्रकार से उनका स्वभाव होना चाहिए उसके बारे में निश्चय है। परंतु इन स्वभावों पर चर्चा करते समय, इन गिफ्ट पर, इन वरदानों पर ध्यान देते समय पतरस का ध्यान परमेश्वर से हटता नहीं है। वह केवल मनुष्यों की बात नहीं, वो सब समय विश्वासी का अपने परमेश्वर के साथ संबंध को ध्यान में रख करके ही इन पंक्तियों को, इन पदों को लिख रहा है। यदि वह बोलने के वरदान पर बात कर रहा है तो बोलने के वरदान के बारे में कहता है कि उसको ध्यान रखना होगा कि वह परमेश्वर का वचन देता है, मानो परमेश्वर का वचन स्वयं है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति के लिए जिसको बोलने का वरदान मिला है। कई बार प्रचारक, सेवक जिनको परमेश्वर बोलने का वरदान देते हैं, भूल जाते हैं कि उनको यह वरदान परमेश्वर की ओर से मिला है और परमेश्वर के वचन के लिए ही मिला है। फालतू बातों के लिए, व्यर्थ बातों के लिए नहीं मिला। कई बार अगुए अपने अगुआ होने को गलत रीति से प्रयोग करते हैं। जो सेवा कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है,
वो किस प्रकार से दे? वहां लिखा है कि उसकी सर्विस उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अपने घमंड को, अपने लालसाओं को, अपने उन्नति को दिखाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने घमंड को हवा देने के लिए ना हो, बल्कि वह परमेश्वर की शक्ति से हो, जिससे सब बातों में, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यदि आप कलीसिया के सदस्य हैं, यदि आप कलीसिया के अगुओं में से हैं, प्राचीन है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरार है, या कुछ भी है, या सेवक है, आपका उद्देश्य सब समय यही रहना चाहिए कि मैं इन वरदानों को परमेश्वर की शक्ति से प्रयोग करूंगा और परमेश्वर के लिए प्रयोग करूंगा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यीशु मसीह के द्वारा हम अपने वरदान को प्रयोग करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस दिशा में पढ़ा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन, निश्चय परमेश्वर हमको क्वालिफिकेशन उसी दिशा में दिया है ताकि हम इन वरदानों को प्रयोग कर सके। हो सकता है, जरूर प्रयोग करना चाहिए, परंतु हरदम जानना चाहिए कि यह एक वरदान है, इज अ गिफ्ट। दूसरा कि यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिससे परमेश्वर को महिमा मिल सके। इनमें बहुत से पदे हैं जिसको हम देख सके, परंतु समय नहीं है कि हम उन पदों को देखें। अंत का लाइन लिखा है, महिमा और साम्राज्य युगानी युग उसी का है। विश्वासी जब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को ध्यान देता है, वह द्वितीय आगमन को भी इसी नजर से देखता है कि जब मैं यहां पर हूं, मैं परमेश्वर की महिमा में के लिए, हमारा पृथ्वी में घर में रहना, पृथ्वी में रहना परमेश्वर की महिमा, जितने दिन उसने हमें दिया है उसके महिमा के लिए हम जीवित रहेंगे। और हमारा जो जीवन है वह एक यात्रा है, उस यात्रा भर में हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे जब तक हम घर न जाएं। इसीलिए कहा गया, महिमा और साम्राज्य युगानी युग परमेश्वर का है, हमारा नहीं। हम इस पृथ्वी में भंडारी के समान रहने ही परमेश्वर आपको आशीष दे और आप अपने आप को निरंतर भंडारी समझे। धन्यवाद।